Hello, my dear friends and students. A very warm welcome once again to पाजी की कक्षा। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। यस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स बनाया, जिससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम कर सकते हैं। इसके अगर बेसिक्स को समझ लिया तो आपका 10th और 12th दोनों बोर्ड्स जो है वो सॉर्ट हो जाएंगे। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं कि इस नोमेनक्लेचर के तहत क्या कहता है आईयूपीएसी। तो सबसे पहला आपको एक नाम दिख रहा होगा। जी हाँ, ये पाजी का ही नाम है, मिस्टर मनजोत सिंह सैनी। मिस्टर प्रीफिक्स है, मनजोत सिंह फर्स्ट नेम है और सैनी जो है वो लास्ट नेम है, राइट। जैसे हमारे नाम में होता है, देयर आर स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स। आपने पासपोर्ट में भी देखा होगा, गिवन नेम लास्ट नेम। वैसे ही आईयूपीएसी ने इसी नाम से प्रभावित होके, अरे मेरे नाम से नहीं, आप सबके भी नाम से प्रभावित होके अपना एक सेट ऑफ रूल बनाया कि भैया हमारे आईयूपीएसी में भी प्रीफिक्स होगा, रूट नेम होगा और उसके साथ साथ सफिक्स होगा। ठीक है, तो जैसा हमारा नाम में प्रीफिक्स था और यहां पर हमारा फर्स्ट नेम था और यहां पर हमारा लास्ट नेम था, वैसे ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। अब ये प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स मिलके आपका आईयूपीएसी बनाया, बट प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे नाम में मिस्टर ने बताया कि मैं मेल हूं, राइट। मनजोत ने बताया कि मेरा रूट नेम वो है। सिंह ने बताया कि हो ना हो बंदा पाजी है। और सैनी ने उस सिंह कम्युनिटी में कौन सी कास्ट को बिलोंग करता है वो बताया। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के पार्ट्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। एक एक करके फटाक से पढ़ते हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या देता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या देता है, वर्ड रूट क्या देता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या देता है। सो सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन देता है सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। अब सब्स्टिट्यूएंट्स आप लोगों ने सुना ही होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। और ये है आपके 10th लेवल पे। 12th लेवल पे आप जाओगे तो आइसोप्रोपाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड थर्ड ब्यूटाइल, ये भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो यहां पर ऐड हो जाते हैं। सेकेंडली ये आपको बताएगा कुछ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। अल्कोक्सी ग्रुप जो कि ईथर ग्रुप है, तो मेरे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं वो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। ये दो ही अल्कोक्सी ग्रुप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, मिथॉक्सी एंड इथॉक्सी। देखो, एक कार्बन है तो मिथ है और उसके साथ ऑक्सीजन लगा है तो मिथॉक्सी हो गया। दो कार्बन है तो इथ है, उसके साथ ऑक्सीजन लगा है तो इथॉक्सी हो गया। सेम वेज हैलोजेंस, ये भी एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हमेशा प्रीफिक्स में ही यूज होते हैं। ये 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाइट्रो ग्रुप। तो ये है आपकी सेकेंडरी प्रीफिक्स की कहानी, जो आपको क्या बताता है, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताता है और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन देगा, राइट। फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो आपको रिंग्स के बारे में बताएगा कि भैया अगर आपके कंपाउंड में साइक्लो कंपाउंड है तो आपके नाम के आगे साइक्लो लग जाएगा। जैसे 3 कार्बन का अगर स्ट्रेट चेन है तो वो प्रोपेन है, लेकिन 3 कार्बन का अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो वो साइक्लोप्रोपेन है। परफेक्ट है। अगेन 10th और 12th दोनों लेवल पे ये बहुत काम आता है। फिर आता है वर्ड रूट। अब वर्ड रूट के अंदर आपको ये 10 वर्ड रूट जो है वो म्यूजिकल नोट्स की तरह याद होने चाहिए। एक कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप एंड सो फोर्थ अप टू 10 कार्बन तक आपको याद होना चाहिए, जो कि मेरे प्यारे बच्चों को याद ही होगा। आई नो दैट। परफेक्ट है। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको सैचुरेशन इंडिकेट करके बताता है कि आपके कंपाउंड में एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। एल्केन है तो एन ही, एल्कीन है तो ईएन ही, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है मतलब एल्काइन है तो वाईएन ही। 10th लेवल पे इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं
और 12th लेवल पे ये सेकेंडरी सफिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है। देखेंगे थोड़ी देर में कुछ एग्जांपल्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स किस चीज के बारे में बताता है कि एल्किन, एल्कीन और एल्काइन में ये कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब अगर मैं 10th लेवल पे बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स आपको 10th लेवल पे भी करने हैं। लेकिन 12th में एक और फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है, दैट इज अमाइन्स। अब अगर मेरा 10th वाला बच्चा ये भी कर लेगा तो वो 12th के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो देख लो भाई कैसे आपको करना है। इनके लिए आपको यूज करने पड़ते हैं इनके सफिक्सेस जो होते हैं ओइक एसिड, ऑल, आल, ओन एंड अमाइन। इजी, आसान, बस यही है कहानी आईयूपीएसी की। अगर आपने इस पूरे चार्ट को सही तरीके से कर लिया तो आपका आईयूपीएसी 10th और 12th दोनों स्टैंडर्ड्स के लिए सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वीडियो को पॉज करो और इस चार्ट को आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपनी नोटबुक में एक बार उतार लो। इतना ही है बस आईयूपीएसी, परफेक्ट है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे, बट वो एग्जांपल्स जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको लगाने पड़ेंगे कुछ रूल्स। तो भैया आपको 3 बेसिक रूल ध्यान रखने हैं। व्हाट आर दोस 3 बेसिक रूल्स? 3 बेसिक रूल टू फाइंड आउट द आईयूपीएसी नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ भाई, रूल नंबर 1, 2 एंड 3। चलिए, रूल नंबर 1 कहता है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है। हाँ, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपकी एक स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन में तो आपका एक ही चेन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यही आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ये रूल तब लगेगा जब आएगी दुविधा। दुविधा मतलब ब्रांचिंग, करेक्ट है। अब ब्रांचिंग के वक्त आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंचे, दुविधा आ गई, नीचे जाऊं कि सीधा जाऊं, तो रूल कहता है लॉन्गेस्ट साइड जिस साइड पे है वो आपका मेन चेन होगा। अब यहां पर तो किसी भी साइड पे सेम ही आएगा, बट सपोज करो मैंने एक और कार्बन यहां पर ऐड कर दिया तो आपको यही चेन चूज करनी पड़ेगी। सिंपल, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि आपको कार्बन चेन को नंबर करना है, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करते हुए। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? वही आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है कि सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है, राइट? तो नंबर द कार्बन चेन सच दैट lowest number is first and parallelly given to functional group। बट अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखो। जैसे डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है तो उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी। डबल बॉन्ड अगर सेकंड पोजीशन पे है तो आपको उस तरीके से नंबरिंग करनी है कि उसको सेकंड पोजीशन मिले। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है और यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड है, राइट? अब आप इधर से नंबरिंग करो तो 1, 2 एंड 3 आएगा, राइट है? ये रॉन्ग नंबरिंग हो गया। क्यों? क्योंकि इधर से नंबर करने पे ये सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो अगर ये सेकंड कार्बन पे आ रहा है तो यही नंबरिंग ऑर्डर आपको फॉलो करना है। दैट इज व्हाट इज लोएस्ट नंबर रूल। दैट इज नंबर द कार्बन चेन फॉलोइंग द प्रायोरिटी ऑर्डर। पहला ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा ऑर्डर मल्टीपल बॉन्ड है, और अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर ये रहा सब्स्टिट्यूएंट भैया। तो सब्स्टिट्यूएंट को देखो, अगर आप इधर से नंबर करते हो तो 3 पे आ रहा है, और अगर आप इधर से नंबर करते हो तो भी 3 पे आ रहा है। तो यहां तो कोई दुविधा है ही नहीं मेरे काके। तो यहां पर तो कुछ भी चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज यहां पर एक और कार्बन होता तो 1, 2, 3 एंड 4 पे आता, लेकिन इधर से नंबर करने पे 3 पे आता। बस इतनी सी चीज। अगर ये नंबरिंग ऑर्डर और आपने प्रायोरिटी ऑर्डर सही तरीके से दिमाग में डाल लिया और ये तीनों रूल्स को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया, आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉर्ट हो जाएगा, नॉट ओनली फॉर 10th बट ऑल्सो फॉर 12th। करेक्ट है? चल लेट्स सी,
लेट्स अंडरस्टैंड विद अ ब्लैंक स्लाइड एंड उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स लिखते हुए हम आपके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे एट 10th एंड 12th लेवल। हाँ जी, देखो, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं बहुत ही बेसिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एल्केन से। ठीक है, एल्केन के अंदर मेरे पास है यहां पर कितने कार्बन? 4 कार्बन। अब इस 4 कार्बन के अंदर मैंने कुछ नहीं किया है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले पकड़ो कि रूट क्या है। तो भैया रूट है आपका 4 कार्बन, तो नाम आ जाएगा ब्यूट। और सिंस एवरी कार्बन इज सिंगली बॉन्डेड विद ईच अदर, तो नाम आ जाएगा ब्यूट एन। सिंपल है। अब ऐसे ही 5 कार्बन हो तो पेंटेन, 3 कार्बन हो तो प्रोपेन। आई एम नॉट गोइंग टू गो विद सच बेसिक क्वेश्चंस, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, राइट? फिर आता है एल्केन के साथ ब्रांचिंग आ जाए तो क्या करा जाए, राइट? तो चलिए देखते हैं। एल्केन, ये रहा मेरा ब्यूटेन अगेन, बट इस बार मैंने यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट उतारा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, यहां से चेन को स्टार्ट किया और ये मैंने अपनी मेन चेन चूज कर ली। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा कार्बन बचा है उसको इस तरीके से राउंड कर लो ताकि आपको हाईलाइटेड रहे कि वो एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन है। अब रूल नंबर 1 था लॉन्गेस्ट चेन, चूज कर लिया। रूल नंबर 2 था नंबरिंग। तो बच्चा बच्चा इस वक्त जो ये वीडियो देख रहा है वो ये पहचान चुका है कि सर नंबरिंग 1 2 3 4 होगा, क्योंकि इधर से नंबरिंग करने पे सर 3 पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो भैया, अब आपको करना क्या है? अब आपको कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 में 2 पे आपको क्या दिया हुआ है? एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले आपने वर्ड रूट पकड़ा ब्यूट, सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड थे तो उसके ऊपर लगा दिया एन। अब ये चेन नेम कर दिया, इस चेन के ऊपर लगा हुआ है एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। अब एक कार्बन मतलब मिथ, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है तो वर्ड हो जाएगा आइल, मिथ आइल, तो नाम आ जाएगा मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन ध्यान देना, मिथाइल ब्यूटेन जो है मेरे बच्चों, वो मिथाइल जो है वो कौन से कार्बन पे है वो मेंशन करना जरूरी है। तो आईयूपीएसी बोला कि आप उसके आगे लगा दो नंबर, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में लगा दो डैश, तो नाम आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है ये, राइट? इजी। चल नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब एक लेवल थोड़ा और ऊपर जाते हैं। सपोज करो आपको ये दिया हुआ था 5 कार्बन, और उस 5 कार्बन पे यहां पर भी था और यहां पर भी था। दोनों साइड पे उसने क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। सो मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन चूज करो। 1 2, 2 के बाद 3, नहीं ये तो नहीं। 3 4, 4 के बाद 5 5, दोनों साइड पे सेम है। भैया कोई भी चूज कर लो, आपकी मर्जी है, सेम ही आंसर आएगा। तो मैंने भैया स्ट्रेट चेन चूज की। अब देखो बच्चा, बहुत इंटरेस्टिंग, ये आ गया एक, ये आ गया दो, दो है सब्स्टिट्यूएंट यहां पर। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, राइट? और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। अब जरा ऑब्जर्व करिएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर मैं इधर से देखूं तो मेरा 2 पे भी है सब्स्टिट्यूएंट और मेरा 4 पे भी है सब्स्टिट्यूएंट। तो बाबा 2,4 पे सब्स्टिट्यूएंट है, और नीचे से देखूं तो भी 2,4 पे ही है। तो कोई भी नंबरिंग चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अब आंसर क्या आएगा? लेट्स ऑब्जर्व, यहां पर आंसर क्या आएगा? सो आंसर ओवर हियर वुड बी 2,4, और सिंस दोनों मिथाइल ग्रुप है तो नाम आ जाएगा डाइमिथाइल, एंड 5 कार्बन का एल्केन तो पीछे लग जाएगा पेंटेन। इजी। यही है आपके 10th लेवल तक की कहानी, बहुत आसान, बहुत इजी। 10th लेवल में इतने बेसिक क्वेश्चंस में से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, सपोज करो ये हो गया होता, ये है मेरा कार्बन का चेन, और इसके ऊपर मैंने यहां लगा दिया होता सब्स्टिट्यूएंट और यहां लगा दिया होता सब्स्टिट्यूएंट। दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम ही रखा है। लॉन्गेस्ट चेन मुझे पता है ये रहेगी, लेकिन इस बार नंबरिंग का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो नंबरिंग के ऑर्डर के लिए अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आ रहा है 3,5 पे, और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 ये आ रहा है 2,4 पे। लोएस्ट नंबर किधर से आ रहा है? यहां पर। तो ये नंबरिंग हो गई डिस्कार्ड। आंसर आएगा 2 और उसके बाद 4, तो दो है सेम, तो आ गया 2,4। डैश के साथ आएगा डाई मिथाइल। एंड मेरे प्यारे दोस्तों 6 कार्बन है तो आ जाएगा हेक्स और उसके ऊपर एन। नाम आ गया हेक्स एन। कुछ नहीं है, वर्ड रूट पकड़ा, लॉन्गेस्ट चेन, वर्ड रूट पकड़ा, सैचुरेशन को इंडिकेट किया और साथ में सब्स्टिट्यूएंट्स को लिख दिया विद देयर नंबरिंग। दैट इज इट। आईयूपीएसी इतना ही सिंपल है, आपके नाम जितना सिंपल। बस 3 चीजें याद रखनी है, प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स। दैट्स इट। करेक्ट है? आई होप थिंग्स हैव बिकम इजियर बाय नाउ, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड 12th स्टैंडर्ड के आईयूपीएसी की तरफ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा? उसमें फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब मैं पहले सिंपल फंक्शनल ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, राइट? अब ये तो 10th लेवल के बच्चों को भी काम में आएगा भैया। देखो 1 2 3 4। अब सीन ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को पहचानना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर में आता है सी के ऊपर डबल बॉन्ड O और उसके बाजू में OH। दैट इज व्हाट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है? स्ट्रक्चर है। अब ये कार्बन ऐसे है कि जहां खड़े हो जाएंगे लोएस्ट नंबर ही मिलेगा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर है। अरे है कि नहीं? तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन को नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। बहुत ही बेसिक्स, बहुत ही बेसिक्स। अब 4 कार्बन तो वर्ड रूट रहा ब्यूट। अरे है, सिंगली बॉन्डेड है तो आ गया एन। और कार्बोक्सिलिक एसिड पे ओइक एसिड जो है वो आपका सफिक्स लगता है, तो पीछे लग जाएगा ओइक एसिड। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि आपके पास दो दो वॉवल आ चुके हैं। तो यहां पर सीन ये हुआ कि दो वॉवल्स में ब्यूट के साथ एन तो रहेगा, एन का ई ड्रॉप कर दिया जाएगा, नाम आएगा ब्यूटेनोइक एसिड। सिंपल, आसान, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी तरीके से मैं प्लेस कर दूं, यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। है कि नहीं? चल फिर आता है हमारा एक और क्वेश्चन, एक और फंक्शनल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। अरे भाई एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पहले समझ लो। सी डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके एक बाजू में OH ना रह के H रहेगा। अब सपोज करो कार्बन की चेन है और सी डबल बॉन्ड O और यहां पर H लगा दिया। अब 1 2 3 4, 4 तो वर्ड रूट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ब्यूट। एल्केन है तो नाम आ जाएगा एन, और इसका सफिक्स क्या होता है? आल। तो ब्यूट एन और ई ड्रॉप करके आ जाएगा आल। दैट इज व्हाट इज नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, ब्यूटेनाल। अब ये कहीं पे भी हो चेन में, होगा तो टर्मिनल एंड पे ही, क्योंकि 1 2 3 वैलेंसी और चौथी वैलेंसी से आर चेन शुरू हो जाएगी, मतलब आपकी एक एलिफेटिक चेन शुरू हो जाएगी। तो आपको ये समझना है कि ब्यूटेनाल जो है वो किस तरीके से आया है नाम, इज कि ये टर्मिनल एंड है, ये लोएस्ट नंबर मिलेगा, लोएस्ट नंबर मिलेगा और साथ में चेन को गिनते जाना है, बस इतना ही है। सो ब्यूटेनाल आपका आंसर आ गया। 10th लेवल और 12th लेवल दोनों लेवल्स पे ये चीजें सॉर्ट हो रही हैं आपकी। फिर आता है आपका तीसरा फंक्शनल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं कीटोन। अब इसका सफिक्स होता है ओन। सिंपल, जो हम एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में किए वो ही यहां पर भी करना है। 1 2 3 4।
अब 4 कार्बन में ये कभी भी टर्मिनल एंड पे नहीं हो सकता है, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड पे कार्बन चेन। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आएगा यहां पर। अब सिंपल देखो, इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 और 3 पे आता है ये कार्बन, लेकिन इधर से नंबरिंग करूं तो 1 और 2 पे, तो भैया राइट नंबरिंग तो यही होगी, है कि नहीं? सो 1 2 एंड 3 एंड 4 वर्ड रूट आ गया ब्यूट, सिंगली बॉन्डेड है एन, एन का ई ड्रॉप कर दिया और उसके पीछे क्या लगा दिया, ओन, ब्यूटेनॉन। लेकिन यहां पर एक छोटा सा कैच, कैच ये है कि आपको ये ओन की पोजीशन हर बार बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये टर्मिनल पे नहीं है, ये हमेशा 1 पे नहीं आएगा, ये 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है। तो ब्यूटेन डैश 2 डैश ओन, बस हो गई कहानी खत्म। अरे भाई हो गया, इजी, यही है, अपने नाम में से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को समझना है, दैट्स इट। चलिए लेट्स मूव टू द फोर्थ फंक्शनल ग्रुप, दैट इज नथिंग बट अल्कोहल। मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप लोगों को पहले ये फंक्शनल ग्रुप्स पता चले कि इसका स्ट्रक्चर है OH और इसके पीछे लगता है ऑल, राइट? सो दैट्स द सफिक्स। अब सिंपल है, आपके पास ये कार्बन की चेन चल रही थी और यहां पर कहीं पे OH था। अब रूल ये है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेन चेन का पार्ट होना चाहिए, राइट? तो आपकी मेन चेन जो है वो यहां से यहां ही चलेगी। अब ध्यान से देखना, 1 2 एंड 3, और इधर से करूं तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5, तो किधर से नंबरिंग होगा भैया? ऑब्वियसली राइट टू लेफ्ट में नंबरिंग होगा। अब जो बच्चे देख रहे हैं वो फटाक से सॉल्व भी कर दिए होंगे कि भैया यहां पर आएगा थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन के ऊपर आएगा ऑल। अब ध्यान से समझना, तीसरे कार्बन पे जब ऑल आ रहा है तो आपको ये समझना है कि 7 कार्बन है तो नाम आएगा हेप्ट, उसके ऊपर लगेगा एल्केन तो एन, और एन का ई ड्रॉप करके लगेगा ऑल, तो नाम आ गया हेप्टेनॉन। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट चेन में ही हो, देयर कुड बी डिफरेंट चेन्स। वो चेन्स की कुछ प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिंपली आपको बेसिक्स को समझना है, सिंपल बेसिक्स। देखो, लास्ट फंक्शनल ग्रुप एंड दैट इज नथिंग बट योर अमाइंस, राइट? अब अमाइंस के अंदर अगेन आपका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर इज NH2 और उसका जो सफिक्स होता है वो होता है अमाइन। अरे होता है ना, तो 1 2 3 4 और इधर लगा दिया मैंने NH2। अगेन ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो जरूरी नहीं है टर्मिनल एंड पे हो, ये से बीच में भी हो सकता है। तो अब जैसे ही मैंने इसको नेम करना है तो ये क्या होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड 4। व्हाई? बिकॉज लोएस्ट नंबर जो है वो हमारे फंक्शनल ग्रुप कार्बन को मिलना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर भैया। हाँ, तो 1 2 4 तो नाम आ गया ब्यूट, सिंगली बॉन्डेड है एन और एन के साथ आ जाएगा अमाइन, ई ड्रॉप करके अमाइन, तो नाम आ गया ब्यूटेन अमाइन। अब ये फंक्शनल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे होता तो नाम आता ब्यूटेन 2 अमाइन। अगर ये फंक्शनल ग्रुप थर्ड कार्बन पे होता, ओ सर एक मिनट, अगर आपने फंक्शनल ग्रुप इधर लगा दिया तो नंबरिंग इधर से आ जाएगा, तो भी वो ब्यूटेन 2 अमाइन ही रहेगा। बस इतनी सी चीज अगर आपने समझ ली, आपका फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट जो है वो बहुत ही आसान हो गया। हाँ, बहुत ही इजी, ये बेसिक्स है। ये वीडियो में हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम इतना ही बेसिक पकड़ेंगे कि आप पहले आईयूपीएसी के रूल्स और उसको समझने का, उसको डिकोड करने का तरीका समझो। फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स लाइक हैलोजेंस। अब हैलोजेंस में कौन कौन हो सकता है, तो फ्लोरो क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो।
राइट है। अब देखो अगेन मैंने ये कार्बन की चेन पकड़ी और इस कार्बन की चेन में मैंने यहां कहीं पे क्लोरो लगा दिया। अगेन मेन चेन क्या होगी, ये वाली। नंबरिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ओहो, तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिंपल है, बिल्कुल ही आसान। अब 8 कार्बन है तो नाम आ गया ऑक्ट, वर्ड रूट याद आ गया। सिंगली बॉन्डेड है तो नाम आ गया एन। अब एन के नीचे कुछ नहीं होगा, ऑक्टेन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो तो हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाता है, तो नाम आ गया क्लोरो ऑक्टेन। लेकिन कैच, क्लोरो जो है वो कौन से कार्बन पे है, फोर्थ कार्बन पे है, तो नाम आ जाएगा 4 क्लोरो ऑक्टेन। इतना ही है आसान आपके आईयूपीएसी को समझना। बट फिर भी बच्चों ने इसको अपने दिमाग में हवा बना रखा है कि पता नहीं क्या है आईयूपीएसी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इतनी सी बात, और हमने उसको बढ़ा चढ़ा के अपने दिमाग में एक पहाड़ बना लिया। कुछ नहीं है, चले आगे। चलिए बहुत बढ़िया। सो ये थे आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। सेकेंडरी में आते हैं आपके क्लोरो, अल्कोक्सी एंड नाइट्रो, और प्राइमरी में आते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स एंड अमाइंस। 5 फंक्शनल ग्रुप यहां पर और 3 फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में। अगर आपने याद कर लिया तो आपका आईयूपीएसी का बेसिक्स रेडी हो गया। In the next video, we will come up with few examples. Till then, आप लोग इस बेसिक वीडियो को एक नहीं 2 बार देख लो और अपने नोट्स बना लो काके। हाँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम सीधा वो चार्ट दिखाएंगे और उसके बाद सीधा एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर देंगे।